नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए अंकित भाटी सर की ये बुक लेकर के आए हैं। इस बुक से हम भारत का भूगोल जो कि 5 मार्क्स में आना है उसे कंप्लीट कर रहे हैं। आज की क्लास में हम राजनीतिक भूगोल कंप्लीट करेंगे जो कि टॉपिक नंबर 2 है। आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए चलिए आपके दिमाग की गागर में भरते हैं ज्ञान का महासागर। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है और आपको किस बुक से रिलेटेड सेशन चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत का राजनीतिक भूगोल, ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में। हम भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। मतलब जो भारत है वो इस तरह से है, जैसे कि सपोज करो हमारी ये पृथ्वी है, इस तरह से पृथ्वी है, तो अगर हम इसको इस तरह से बांटें तो हमारा जो भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा। अब देखिए ये तो हो गया उत्तर और ये हो गया पूर्वी, तो हमारा जो भारत है वो इस जगह पे पड़ेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ठीक है, तो इसके जो इसके अकॉर्डिंग हमारा भारत इस जगह पे पड़ेगा, तो ये उत्तर पूर्वी हो गया। अब बात करें जाए देखी जाए तो उत्तर की तरफ ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये दिशा, ये हमारे अक्षांश हैं और हम पूर्व की ओर देखें तो ये देशांतर है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। ये पेपर में कई बार पूछे गए दोनों फैक्ट्स कि एरिया कितना है और परसेंटेज वाइज ये क्षेत्रफल कितना है, दोनों बातें पूछी गई हैं। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश हैं रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं एक ट्रिक बता दूं आपको कि आप आसानी से इन सातों देशों को याद रख सकते हैं। रुक, चीन, अब, आया, भारत। ठीक है, तो रुक से तो हो गया, रूस से तो हो गया रुक, रूस से हो गया रूस, का से हो गया कनाडा, रुक, चीन, फिर आया, आ से हो गया अमेरिका, आया, ठीक है, आया, आया, अब भारत। ठीक है, तो बा से हो गया ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर हमारा क्या हो गया, एक सेकेंड, फिर हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद आ गया हमारा भारत। ठीक है, इस तरह से ये ट्रिक वर्क करेगी। ठीक है, आपको ये क्लियरली हो गया होगा। रूस, कनाडा से तो हो गया रुक, ठीक है, फिर चीन आ गया, फिर आया से अब, अब, अब से हो गया, अब से हो गया, आ से अमेरिका, बा से हो गया ब्राजील, फिर हो गया आया से हो गया ऑस्ट्रेलिया, फिर बा से फिर क्या आ गया हमारा भारत। इस तरह से ये पूरी ट्रिक है, रुक, चीन, अब, आया, भारत। आगे देखते हैं हम लोग। जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व के दूसरे सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर कौन है? चीन है। फर्स्ट नंबर पर चीन और सेकंड नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार है 32-14 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम में विस्तार है 29-33 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर की है। इसके तटीय भाग की लंबाई जो है 75-16.6 किलोमीटर है। गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है। गुजरात में जो तट सीमा है वो सबसे ज़्यादा गुजरात में है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ लंबाई बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से संबद्ध 7 देश हैं। मतलब ऐसे देश जो कि भारत के साथ जल सीमा और समुद्री सीमा दोनों लगाते हैं। एक पहले नंबर पे है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये 7 देश हैं जिनसे जो है हमारी देश की सीमा लगी हुई है। भारत की जल व स्थल सीमा संबंधित देश जो कि जल और स्थल दोनों पर हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, ये जलीय सीमा मतलब जल में है ये, और यहाँ पर क्या है, जल और स्थल दोनों वाली सीमा वाले देश हैं। उनमें है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। अब बात करेंगे हम कर्क रेखा की। कर्क रेखा मुख्यतः लगभग मध्य भाग व 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा जाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से होकर के, इन 8 राज्यों से होकर के
हमारी कर्क रेखा गुजरती है। अब बात करेंगे हम लोग भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार पेपर में पूछा जाता है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। भारत व चीन सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत व अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। मतलब जो श्रीलंका है, देखो ये क्वेश्चन पेपर में बच्चे कई बार गलत करे जाते हैं। अगर पूछा जाता है कि श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होता है तो पाक जल संधि तो नहीं लगाते हैं कभी भी, और पाक जल संधि है। ठीक है। पाक को वो पाकिस्तान से रिलेट करके वो हटा देते हैं, श्रीलंका से रिलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। भारत के कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ लगभग है। भारत में लिंगानुपात 943 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि 382 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। भारत का प्राचीन नाम आर्यवत, जम्मूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है। भारत एक संघीय राज्य है जिसमें राज्य अपनी इच्छा से अलग नहीं हो सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है और जलीय जीव जो कौन है, डॉल्फिन है। ठीक है। तो यही सेशन यहीं पर फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।